कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सौभाग्य से एवं परमपिता परमेश्वर की विशेष अहेतु की अनुकंपा से और आप सबके सहयोग से अध्यात्म विषयक चर्चा करने के लिए हम और आप समवेत हो रहे हैं। कलिकाल की विषम परिस्थिति में अध्यात्म विषयक चर्चा करना अपने आप में दुष्कर जैसा कार्य प्रतीत होने लग गया है। तो निश्चित रूप से आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि अध्यात्म विषयक चर्चा के लिए आप समय निकाल रहे हैं और समय निकाल करके कठोपनिषद जैसे पावन विषय को आत्मसात कर रहे हैं। आइए दिव्य कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। जैसा कि आपने कल सुना, दोनों ही विलक्षण हैं। भाई यमराज जी तो अपने आप ही विलक्षण होंगे। कौन इस संसार में ऐसा जीव है जो यमराज जी महाराज से न कांपता हो, न डरता हो। उनका नाम सुनकर के जो कंपित न होता हो। धीर और वीर गांभीर्य संपन्न जो जीव हैं, या अध्यात्म जिनके अंदर में जी रहा है, वे लोग यमराज से नहीं कांपते। जो अधैर्यशाली हैं, जिनके जीवन में धैर्य नहीं है, वे लोग हवा के झोंके की तरह कांप जाया करते हैं। इसलिए सज्जनों, यहाँ पर नचिकेता जी महाराज आज तीसरा वरदान चाह रहे हैं। किससे? बोले यमराज जी महाराज से। लेकिन यमराज जी ने मन में एक बात लाए। बोले ये कहता चला जा रहा है और मैं मांगता चला जा रहा हूँ, देता चला जा रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे कुपात्र हो? यदि सत्पात्र के हाथों में विद्या जाती है तो उस विद्या का प्रचुर यश मिलता है। वो विद्या अच्छे हाथों में जाएगी, उसका अच्छा सदुपयोग होगा। परंतु कदाचित ठीक जगह विद्या न जा करके गलत हाथों में विद्या चली गई तो ऐसा न हो कि उस विद्या का दुष्प्रचार हो जाए, उसका दुष्प्रयोग हम लोग करने लग जाएं। इस दृष्टि से यमराज जी महाराज आज श्री नचिकेता जी बहुधा मने बहुत प्रकार से परीक्षा भी लेंगे। आइए इसी दिशा में आज हम और आप बढ़ते हैं। जैसा कि नचिकेता जी महाराज ने पूछा कि या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, आपने सुना था कि येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये और अस्ति इत्येके नायमस्तीति लोके। अर्थात नचिकेता जी महाराज यहाँ पर पूछ रहे हैं कि या इयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, मनुष्य के अंदर में अथवा जिसका चिंतन चल रहा है उस आत्मा के विषय में, चूंकि दर्शन है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है। संसार को हम किससे देखते हैं? बोले इन प्रत्यक्ष लोचनों से, इन आंखों से हम संसार को देखा करते हैं। बोले किस चीज को देखते हो? बोले अपने आत्मा को। अपने स्वस्य अन्वेषण, अपना ही अन्वेषण यहाँ पर किया जाता है।
तो अपने मनुष्य के अंदर अपनी आत्मा के विषय में, माने परमात्मा के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं और बहुत सारे संशय भी हम लोगों के साथ समुपस्थित होते हैं कि कहीं आत्मा भी हमारे शरीर में है, क्या परमात्मा नाम की कोई सत्ता भी इस संसार के अंदर है, क्या हम लोगों का पुनर्जन्म भी कहीं होता है क्या। इस प्रकार से बहुत सारे तार्किक लोग, तर्की वितर्की कुतर्की लोग नाना प्रकार का आक्षेप वेदांत शास्त्र के सम्मुख उपस्थित करते हैं। चूंकि पुनर्जन्म नहीं मानोगे तो श्राद्धादि कर्म भी नहीं करोगे। बोले श्राद्ध को करने से क्या होगा, ब्राह्मणों को खिलाने से क्या होगा, यज्ञ में घी की आहुति देने से क्या होगा, इससे तो अच्छा किसी गरीब को खिला देना है। भगवान शिव के ऊपर अभिषेक करने से, दुग्ध का अभिषेक करने से वो दूध खराब हो जाता है, इससे तो अच्छा है उस दूध को गरीबों को बांट दिया जाए, उनके चाय में, उनके दूध में वो काम आ जाएगा। इस प्रकार का विक्षेप बहुत सारे लोग किया करते हैं। पर जो ऐसा कहते हैं वे लोग वो गरीब को भी नहीं खिला रहे और न ही यज्ञ कर रहे हैं, वो न तो स्वयं करते हैं, परंतु दूसरा जब कोई कुछ करता है तो उसके सम्मुख इस प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लगा दिया करते हैं। भाई यज्ञ एक विज्ञान है। जिस प्रकार से साइंस आज एक विज्ञान का स्वरूप धारण कर रहा है, विशिष्ट ज्ञान ही तो विज्ञान है। ये वेदों का ज्ञान, ये वेदों का विशिष्ट ज्ञान जो विज्ञान है, ये साधारण नहीं है, ये असाधारण ज्ञान है। जैसे साधारण सा डॉक्टर वो आपकी चिकित्सा के माध्यम से आपके रोग को निवृत्त कर दिया करता है, उसी प्रकार से यज्ञ विज्ञान का मर्मज्ञ विद्वान वो संसार के भौतिक स्थिति का आकलन करके वो शोक और रोग को निवृत्त कर दिया करता है। ये विशिष्ट स्थिति यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संभव है। एक बात कही, कहता या इयम प्रेते मनुष्य विचिकित्सा, मरे हुए व्यक्ति के विषय में प्रश्न हो रहा है, संशय उत्पन्न हो रहा है। विचिकित्सा शब्द यहाँ पर प्रयोग किया आदि आचार्य ने। जो मनुष्य, जो नर इस संसार में जन्म लेते हैं, ये भी निश्चित है जो इस संसार में आ रहा है उसको इस संसार से जाना भी निश्चित है, मरना निश्चित है, अटल सत्य है। संसार में जितनी चीजें प्रायः मनुष्य के रूप में दिखलाई पड़ रही हैं, उसके अंदर, उस पदार्थ के अंदर 6 प्रकार के प्रायः विकार हुआ करते हैं। पहला विकार है जायते। जायते का मतलब है इस संसार में जब जीव जन्म लेता है, जायते माने उत्पन्न होता है। दूसरा अस्ति, पुत्र पहले नहीं था परंतु अब उत्पन्न हो गया, अब उसकी सत्ता इस संसार में सुनाई पड़ने लग गई, अस्ति। फिर वर्धते, उसकी वृद्धि देखी जाती है, वो बढ़ रहा है, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल का हो गया। इसके बाद विपरिणमते, जो बाल्यकाल में उस बालक की जो स्थिति थी वो कुमारावस्था आने पर, वो यौवनावस्था आने पर चेंज हो जाया करती है, बदल जाया करती है। पहले दाढ़ी मूछ नहीं रहते और जैसे 16 साल 17 साल का बालक होता है उसके दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं, अर्थात उसके अंदर भी चेंजिंग आने लग जाती है। विपरिणमते, विपरिणमते, उसका विपरिणाम दिखलाई पड़ने लग जाता है। और इसके बाद अपक्षीयते, जैसे बढ़ता है वैसे व्यक्ति घटना प्रारंभ हो जाता है, अपक्षीयते, घटने लग जाता है। और अपक्षीय के बाद धीरे धीरे शनै 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 विनश्यति, वो नष्ट होने की दिशा में बढ़ने लग जाता है।
जो वस्तु उत्पन्न हुआ करती है उस वस्तु में ये 6 चीजें दिखलाई पड़ा करती हैं। इस संसार में उत्पन्न होने वाली एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर ये 6 विकार वो संवेद न हो, 6 विकारों से वे व्यक्ति ग्रस्त न हो। तो फिर प्रश्न होता है कि महाराज जब मनुष्य मर जाता है तो उसमें कुछ निकल करके चला गया, ये आत्मा अलग चली गई, ये शरीर अलग हो गया, ये बात हमको समझ में नहीं आती। का नहीं आती? बोले ना। बोले तो जाओ अपने जिनको आप वैज्ञानिक मानते हो उनके पास जाकर के उनसे पूछ लो इसका उत्तर। वो भी तो कुछ कहते होंगे, किसी प्रकार की सत्ता को स्वीकार करते होंगे कि इसमें कोई तत्व है, वो तत्व अलग हो जाने पर शरीर को, जहाँ शरीर की संज्ञा है उसी शरीर की कुछ क्षण के बाद में वायु के निकल जाने पर आप इसको प्रेत कहने लग जाते हो। इसका मतलब है कि कोई ना कोई विलक्षण शक्ति का संचार जब तक इस शरीर प्रदेश में होता रहता है तब तक इस शरीर की संज्ञा शरीर हुआ करती है, और उस शक्ति का संचार नष्ट हो जाने से, हट जाने से, करंट टूट जाने से क्या होने लग जाता है? बोले उसको प्रेत कहने लग जाते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न सज्जनों यहाँ पर तर्कियों ने, वितर्कियों ने, कुतर्कियों ने उपस्थित यहाँ पर किए हैं। और इस प्रकार से करने के बाद मनुष्य के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, पुनर्जन्म के विषय में नाना प्रकार के प्रश्नों को उपस्थित करके हम सब लोगों का मार्ग प्रशस्त किया है। नचिकेता जी महाराज ने संसार में जितने उत्पन्न होने वाले प्रश्न थे, संसार में जितने उत्पन्न होने वाली समस्याएं थी, तर्क से, वितर्क से, कुतर्क से, वितंडावाद थे, उन सकल वितंडावाद को भविष्य की दृष्टि में या भविष्य में किस किस प्रकार के लोग प्रश्न कर सकते हैं, उन सभी तमाम प्रश्नों को उपस्थित करके आचार्य पाद श्री यमराज जी महाराज के समक्ष उपस्थित किया और कहा कि प्रभु आप उसको विलक्षण दिव्य मंत्र को हमको प्रदान कर दीजिए। यहाँ पर बतलाया, एक बार की बात है, एक बड़े विलक्षण राजा थे, बड़े संपन्न राजा थे महाराज, बड़े विलक्षण राजा हैं, बड़े उदारवादी हैं, बड़े परोपकारी हैं, परंतु उस राजा में एक व्यसन है। वो व्यसन क्या है? बोले व्यसन इस चीज का है कि उस गांव के अंदर, उस शहर के अंदर, उस प्रदेश के अंदर जितने भी बड़े बड़े संत हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, उन सबको भोजन अवश्य अपने घर पर बुला करके करता है। महाराज गांव के जितने ब्राह्मण थे, जितने संत थे, सबको एक बार नहीं अनेक बार भोजन कराया। पास के इलाके के जितने साधु संत महापुरुष थे सबको भोजन खिलाया। बात यहाँ तक पहुँच गई कि देश में कोई भी विद्वान, कोई भी साधु रह नहीं पाया, सबको उसने भोजन करा दिया, भोजन से तृप्त किया, सेवा शुश्रूषा से तृप्त किया। राजा के मन में एक दिन बात उपस्थित हुई, मन आया, प्रश्न आया, अरे मेरे को राजा किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। बोले जिसने कृपा करके, करुणा करके मुझको राजा बनाया है, तो क्या मैं राजा होकर के उस भगवान को नहीं बुला सकता? उस भगवान को बुलाना चाहिए, भगवान को बुला करके भोजन कराना चाहिए। मैं राजा हूं, मेरा नियम है। मेरे दरबार में राजाधिराज महाराज और स्वयं इस सत्ता को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर आकर के भोजन करें। चूंकि शास्त्र कहते हैं राजा में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। राजा भी निष्पक्ष रूप से जनता का कल्याण करता है, जनता का पालन करता है। उसी प्रकार से भगवान भी अहितु की कृपा वर्षा करके हम लोगों के ऊपर करुणा वर्षाया करते हैं। महाराज उपासना करना प्रारंभ कर दिया। बड़े बड़े विद्वान ने उससे पूछा कि भगवान कैसे मेरे घर पर आकर के भोजन करेंगे? बड़े बड़े ज्ञानियों ने, बड़े बड़े साधकों ने, बड़े बड़े महापुरुषों ने एक ही उत्तर दिया, भैया साधना करो, तप करो। राजा ने तप करना प्रारंभ किया।
तब करते करते बहुत सारे वर्ष व्यतीत हो गए। ब्रह्मा जी महाराज प्रसन्न हुए, सम्मुख उपस्थित हो गए, कहा कि वरम ब्रूहि, वर मांगो। और जैसे ही कहा कि वरम ब्रूहि, वर मांगो, उन्होंने कहा प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आइए आप और पूरे देवताओं को लेकर के आइए और हमारे यहाँ पर भोजन कीजिए। ब्रह्मा जी महाराज शांत रहे और शांत होकर के चले गए। फिर तपस्या करना प्रारंभ राजा ने कर दिया। जब राजा ने करना पुनः तपस्या करना प्रारंभ किया, थोड़ी ही देर बाद में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, अरे राजा क्या बात है, क्या चाहते हो? बोले हम कुछ नहीं चाहते, आपका समूल माने सकल देवगण उपस्थित होकर के मेरे घर पर भोजन करें, ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी प्रार्थना है। भगवान विष्णु ने कहा भोजन हमको कराना चाहता है। बोले प्रभु, लेकिन भगवान विष्णु ने भी कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु ने देखा और भक्त को देख कर पुनः वापस लौट गए। वापस लौट जाने पर राजा के मन में बात आई, क्या बात है, क्या कारण है जिस कारण से न भगवान ब्रह्मा जी आ रहे हैं वो भोजन नहीं कर रहे, विष्णु जी आ रहे हैं वो भोजन नहीं कर रहे। चिंतन करते करते पुनः तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। विचार करने लग गया, मेरी तपस्या में अभी कोई खोट हो गया होगा। करते करते तपस्या करते करते भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। आशुतोष प्रकट हो गए। आशु तुष्यति आशुतोषः, जो शीघ्र मनाने से जो मान जाया करते हैं उनको आशुतोष कहा जाता है, जिनको औढ़रदानी कहा जाता है। महाराज वो प्रकट हुए। प्रकट होकर के राजा ने कहा प्रभु आप पहले वाले देवताओं की तरह तो नहीं करोगे? बोले क्या बात? बोले सुन करके कहीं वापस तो नहीं लौट जाओगे? बोले नहीं लौटेंगे। क्या बात है? बोले सकल देवताओं को बुलाओ और देवताओं को बुला करके मेरे यहाँ भोजन करो। बोले अच्छा, इसमें क्या बड़ी बात है? भगवान शंकर ने सब ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सकल देवगणों को सूचना दी, अरे भाई भोजन करो, आइए। सब देवगण उपस्थित हो गए। एक दिन बीता, भोजन कराया, बढ़िया व्यवस्था कर दी। सकल देवता राजा के घर पर निवास कर रहे हैं। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, बीतते बीतते महीना व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी महाराज को भयंकर क्रोध आया, अरे एक ही घर में हम बहुत दिनों से पड़े हुए हैं, दूसरी जगह जाना चाहिए। सृष्टि की उत्पत्ति करना मेरा धर्म है। विष्णु बोले पालन करना मेरा धर्म है। अरे भगवान शिव बोले तुम्हारी सृष्टि उत्पन्न नहीं होगी, पालन नहीं होगा तो मैं संहार किसका करूंगा, इसलिए चिंता मत करो। बोले नहीं नहीं, अब हम यहाँ से चलेंगे। भगवान शिव से कहा देखो अपने चेले से कह दो सीधे सीधे कि हमको छुट्टी प्रदान कर दे, अब हम जाएंगे। भगवान शिव के पास में राजा आया दौड़ करके। राजा ने लेट करके साष्टांग प्रणाम किया और लेट करके जैसे साष्टांग प्रणाम किया, भगवान शंकर ने कहा राजन एक बात है। बोले क्या बात है प्रभु, बताइए, आज्ञा कीजिए। बोले देखो बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, परंतु अब हम चाहेंगे। राजा ने कुछ नहीं, हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा प्रभु निश्चित रूप से कल आप चले जाइएगा। अब जैसी कल आई फिर भोजन कराया। ब्रह्मा जी महाराज चलना चाहते थे। ब्रह्मा जी महाराज जैसे ही जाना चाहते थे, राजा साष्टांग दंडवत प्रणाम करके लेट गया, शरणापन हो गया। और शरणापन हो जाने के बाद में कहता प्रभु आपने तो काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा लगता है कल ही काल बन करके उपस्थित हो गया है, परंतु कल भोजन करके अवश्य जाइएगा। अब एक दिन और रोक लिया महाराज, एक दिन और रोका। दूसरा दिन, फिर जब दूसरे दिन चलने के लिए तैयार हुए, पुनः लेट करके साष्टांग प्रणाम कर ले, हाथ जोड़ करके कहने लग गए महाराज। रुदन करने लग गया, रोने लग गया। जैसे ही रुदन करता भगवान आशुतोष प्रसन्न हो जाते, मन ही मन बात को मान लेते। देवता परेशान होने लग गए। लेकिन भगवान विष्णु ने विचार किया कि राजा तो जो कर रहा है अब गलत कर रहा है, हमें चलना चाहिए। राजा ने कहा जो तुमको चाहिए हमसे मांग लो, जो तुमको चाहिए हमसे मांग लो। और लेकिन यदि अब आप नहीं भेजोगे तो हमारा बहुत बड़ा अपमान होगा, वहां पर भी सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूसरे दिन महादेव ने पुनः राजा से कहा देखो राजा,
हमारे लिए कोई भी वस्तु इस संसार में ऐसी नहीं है जो अदेय हो न हो, हम जिसको न दे सकें, लेकिन तुमको हमसे कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़ करके कहा, महादेव 1 महीना और मेरे घर में निमंत्रण स्वीकार करें, बस मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता। महादेव ने उसे डांटा और डांट करके कहा, अरे और कुछ मांगो, इसके अतिरिक्त कुछ मांगो। तब राजा ने कहा कि मेरे नगर के सभी लोगों को आप मुक्ति प्रदान कर दो। यदि देना ही चाहते हो तो मेरे नगर के सभी लोगों को आप मुक्ति प्रदान कर दो। भगवान शिव ने विचार किया, ये राजा पहले तो कहता है कि 1 महीने मेरे घर में पड़े रहो, फिर दूसरा जब इसको और कुछ कह रहे हैं तो कहता पूरे के पूरे गांव वाले लोगों की मुक्ति प्रदान कर दो। भगवान ने कहा, तुम्हारे चाहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले, फिर किसके चाहने से मुक्ति मिलेगी? बोले, वे सब तो विरक्त नहीं है, विरक्त तो आप हो। तो जो व्यक्ति विरक्त होता है उसको मुक्ति मिला करती है, और ये पूरे गांव वाले लोग तो विरक्त नहीं, ये तो अनुरक्त हैं, इसलिए अनुरक्त लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जानते हैं नचिकेता जी महाराज कि इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जो अपनी मुक्ति का उपाय सीधे सीधे यमराज जी महाराज से कर सके। इसके लिए हम लोगों के कल्याण करने के लिए विशेषतया यहाँ पर धर्मराज यमराज जी महाराज का संवाद नचिकेता जी महाराज से हो रहा है, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आचार्य वर्णन कर रहे हैं कि क्या चाहते हैं कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तीत्येके नायमस्तीति चैके एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः। प्रेते मनुष्ये बतला रहे हैं, प्रेते मनुष्य मने मृत मनुष्य के विषय में, मरे हुए व्यक्ति के विषय में, या इयम विचिकित्सा जो यह संशय है, किसके विषय में? मरे हुए व्यक्ति के विषय में, या इयम विचिकित्सा अस्ति जो ये हमारा संशय है कि एके आहु अयम अस्ति इति। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद में आत्मा अस्ति, आत्मा रहती है। च एके आहु न अस्ति इति। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद में कोई आत्मा नहीं रहती, कोई किसी प्रकार की आत्मा नहीं रहती। त्वया अनुशिष्टः अहम एतद् विद्याम एषः वराणां तृतीयः वरः। त्वया अनुशिष्टः, त्वया मने आपके द्वारा जो उपदेश मैंने पाया है या जो मैं पा रहा हूँ, अहम एतद् विद्याम, मैं इसका निर्णय करके जाऊंगा, इस निर्णय को प्राप्त करके जाऊंगा, समझ लूंगा कि एषः वराणाम, यही तीनों वरों में से तृतीयः वरः, मेरा ये क्या है? तृतीय वर है। मेरा क्या है? ये तीसरा वर है। इस वर को मेरे को प्रदान कीजिए। महाराज विचार करने लग गया। जैसे विचार किया, नचिकेता जी महाराज के इस विलक्षण प्रश्न को सुन करके, इस जिज्ञासा को सुन करके, इस भावना को देख करके यमराज जी महाराज का हृदय पिघला। विचार किया कि प्रश्न तो निश्चित रूप से जन कल्याण का साधन करने वाला है। जन कल्याण तक प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाए, इसके लिए इस बालक ने अद्भुत प्रश्न किया है। परंतु इसके अंदर थोड़ा सा धैर्य है कि नहीं? चूंकि प्रश्न जितना गंभीर है, उतनी गंभीरता इस प्रश्न करने वाले व्यक्ति के अंदर है कि नहीं, इन सब चीजों को देखने के लिए उन्होंने एक परीक्षा लेनी चाहिए। यमराज जी महाराज ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो पात्र की परीक्षा
गुरु लोग अनेक प्रकार से करते हैं। यथा जैसे स्वर्णकार स्वर्ण की परीक्षा 4 प्रकार से करता है। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणच्छेदनतापताडनैः तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। स्वर्णकार 4 प्रकार से स्वर्ण की परीक्षा लेता है। निघर्षण, पहले उसको घिस करके देखता है पत्थर पर कि ये असली है कि नकली है। कदाचित उससे भी उसको यदि समझ में नहीं आता तो छेदन माने उसको तोड़ता है, काटता है, पीटता है। उससे भी समझ में नहीं आता तो ताप, उसको पिघालता है, सोने को पिघालता है। ताप पिघलने से मालूम चलता है कि ये कितने प्रतिशत इसके अंदर स्वर्ण है। और उसके बाद ताड़ नहीं, फिर कूटता पीटता है। तो एक स्वर्ण की परीक्षा, एक स्वर्ण खंड की परीक्षा जैसे स्वर्णकार 4 प्रकार से करता है, उसी प्रकार से सात्विक व्यक्ति भी, राजसिक, तामसिक, सात्विक व्यक्ति की परीक्षा भी 4 प्रकार से किया करता है। किन किन चीजों से? बोले सर्वप्रथम त्याग के द्वारा, दूसरा उसके स्वभाव के द्वारा, शील स्वभाव उसका कैसा है, तीसरे उसके गुण कैसे हैं, और चौथा उसका कर्म कैसा है। उसके त्याग से, उसके शील से, उसके गुणों से, उसके कर्मों से व्यक्ति की विसर्जनों परीक्षा हुआ करती है। यमराज जी महाराज ने नचिकेता जी महाराज की ये 4 प्रकार की परीक्षाओं के साथ साथ में धैर्य की परीक्षा का पाठ भी देखना चाहा और विचार किया कहीं ऐसा न हो जो करोड़ों करोड़ों नहीं अरबों अरबों लोगों का कल्याण करने वाली जो विद्या है, ये आत्मा है कि नहीं है, मैं इस विषयक जानकर यदि इसको प्रदान कर दूंगा और यदि ये इसका पात्र नहीं रहा तो ये विद्या इसके हाथों में ठहरने वाली नहीं है। इस दृष्टि से आचार्य जी महाराज ने उस बालक की, नचिकेता जी की परीक्षा ली और परीक्षा लेते हुए उसको क्या कहा, आइए सुनते हैं। देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुविज्ञेयमणुरेष धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सि रतिमासृजैनम्। यमराज जी महाराज नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले उसको क्या दिखलाते हैं? बोले भय दिखलाते हैं। अरे व्यक्ति की परीक्षा 3 ही चीजों में हुआ करती है। सबसे पहला भय दिखला दो, दूसरा धन दिखला दो और तीसरी बोले स्त्री। 3 चीजों में भी जो अपने पथ को नहीं त्यागते, जो विचलित नहीं होते, जो अविचलित भावना जिनकी हुआ करती है, वही धैर्यशाली और अच्छे लोग हुआ करते हैं। महाराज नचिकेता जी महाराज ने जैसे कहा, यमराज जी कहते हैं, हे नचिकेता, हे नचिकेतः अत्र पुरा देवैः अपि विचिकित्सितम्। इस विषय में अर्थात आत्म संबंधी विषय में, आत्म विषयक ज्ञान में पहले भी देवैः अपि माने देवताओं ने भी, विचिकित्सा माने संशय, बोले संदेह, यहां पर संदेह किया था। ही एषः धर्मः अणु, क्योंकि ये जो विषय है, ये जो आत्मचिंतन है, ये जो आत्मान्वेषण है, ये विषय कैसा? बोले अणु अत्यंत सूक्ष्म है। एषः धर्मः अणु, यह विषय बड़ा ही सूक्ष्म है। अनसुज्ञेयम्, ये सहजता से
व्यक्ति के मस्तिष्क में आने वाला भी नहीं है। ये ऐसा भी विषय नहीं है कि जैसे अखबार आप पढ़ लेते हो और समझ लिया करते हो, परंतु ये विषय बुद्धि से भी परिपक्व होना चाहिए, शास्त्रों का भी पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए और साधु संतों की, महापुरुषों की कृपा भी होनी चाहिए और हम लोगों का वातावरण भी तादृश होना चाहिए, तब हमको ये विषय समझ में आया करता है। कहा कि न सुविज्ञेयम, महाराज ये बात पहले भी आई चुकी है, उनको भी ये विषय समझ में नहीं आया था। अन्यत वरम वृणीस्व, अरे देवताओं को ये विषय समझ में नहीं आया। नचिकेता, तुम इस विषय को समझ करके क्या करोगे? इसलिए ऐसा करो, इस विषय को छोड़ दो और इस विषय के अतिरिक्त द्वितीयम वृणीस्व, आप दूसरा कोई वरदान प्राप्त कर लो। मामा उपरोत्सीहि एनम मा अतिसृज, मामा उपरोस्ती, मुझ पर किसी भी प्रकार का आप दबाव मत डालो। नचिकेता, मैंने तुमको 3 वरदान देने के लिए निश्चित कहा है, परंतु आप मेरे ऊपर इस प्रकार का दबाव मत डालो कि जिस दबाव से मैं इस प्रश्न के उत्तर, इसका समाधान आपको कर दूं। क्योंकि बड़े बड़े देवता लोगों के मन में भी इस प्रश्न के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ था, इसलिए आप इस आत्मज्ञान संबंधी वर को मुझे से वापस ले लो। अतिसृज मने लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो, अपने लिए दूसरी कोई वस्तु मांग लो। नचिकेता जी महाराज ने जब इस आत्म तत्व की विशेषताओं को सुना, कठिनताओं को जाना, एकदम बिल्कुल नहीं घबराया और वही प्रशांत चित्ताय जितेंद्रियाय, जिसका अंतःकरण कैसा है? बोले प्रशांत चित्त को अवस्था को प्राप्त हो गया है। अत्यंत शांत अवस्था में मुस्कराता हुआ, अंदर से प्रसन्न होता हुआ और धैर्य का पाठ जीवन में उतारता हुआ, उसने पुनः अपनी याचना, अपनी प्रार्थना धर्मराज यमराज के श्री चरणों में उपस्थित करी। बोले क्या? बोले देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वयं त्वञ्च मृत्यो यन्न सुविज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वा दृगन्यो न लभ्यो नान्यो वरः तुल्य एतस्य कश्चित्। बतला रहे हैं, देवैहि अत्रापि विचिकित्सितम किल, हे मृत्यो, हे यमराज जी महाराज, त्वम यत् आथ, आपने जो यह कहा, आथ क्या कहा कि अत्र किल देवैहि अपि विचिकित्सितम, इस विषय पर देवताओं ने भी बहुत बार क्या किया? विचिकित्सितम मने संदेह कृतम मने विचार किया, परंतु वे लोग भी, देवता लोग भी क्या नहीं कर पाए? निर्णय नहीं कर पाए। तो चन सुविज्ञेयम, ये सुविज्ञेय भी नहीं है। और इतना ही नहीं, च अस्य वक्ता त्वादृक् अन्यः न लभ्यः, इसके सिवा मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय का, इस संदेह को का निवारण करने वाला त्वादृक् मने आपके जैसा, अन्य न लभ्य, दूसरा कोई संसार में मिल नहीं सकता। अतः एतस्य तुल्यः अन्यः कश्चित् वरः न, इसलिए मेरी समझ में तो एक ही बात आती है कि इसके समान अन्यः कश्चित् मने दूसरा कोई भी, न वरः, मेरे लिए कोई दूसरा वरदान हो नहीं सकता। इसलिए यमराज जी महाराज, आप भली भांति प्रकार से कान खोल करके सुन लीजिए कि आप यदि मेरे को तृतीय वरदान के रूप में कुछ देना चाहते हैं तो आत्म संबंधी प्रश्न को सुन करके उसका समुचित उत्तर मेरे लिए प्रदान कीजिए। कृपा पूर्वक, कृपा करके मेरे ऊपर आप कृपा बरसाइए। सुन लिया, लेकिन सुनने के बाद यमराज जी महाराज ने कहा, फिर भी नहीं घबराया, ज्यों का त्यों खड़ा रहा, जैसे फूट
खुट्टा होता है ना गाय को बांधने वाला, गाय इधर करे, बहुत हिलाना चाहती है, परंतु वो हिलता नहीं है। जब वो इधर नहीं हिला उधर नहीं हिला तो यमराज जी महाराज की कक्षा में क्या हो गया, बोले उत्तीर्ण हो गया, वो पास हो गया। और जैसे ही पास हुआ, यमराज जी महाराज ने कहा ठीक, धैर्य से तो तुम्हारी परीक्षा उत्तीर्ण हो गए हो, पास हो गए हो, धैर्य का पाठ आपने जीवन में उतार लिया है। अब तो महाराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रकार के लोभों को, प्रलोभन को रखा। बोले क्या कह रहे हैं, देखो एक संत थे, वो कहते थे जो विद्वान ज्यादा चूं 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 करे उसका मुंह नोटों से भर दो। क्या करो, क्यों ब्रजेश जी महाराज? नोटों से उसका मुंह भर दो, वो चू 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 नहीं करेगा। कहने का मतलब प्रलोभ दे दो। वो प्रलोभन देना लेकिन अच्छी बात नहीं है, ये कार्य करना अच्छी बात नहीं है। यदि शास्त्रीय बात कोई भी आचार्य आपको बतला रहे हैं तो उसका निदान करना ही करना चाहिए। परंतु यमराज जी महाराज ने नचिकेता के सामने बहुत सारा प्रलोभन दिया। वो कह रहे शतायुषः पुत्र पौत्रान वृणीस्व बहून पशून हस्ति हिरण्यमस्वान भूमेर महदा यतनम वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो यावदिच्छसि शतायुषः। आप सैकड़ों ने 1000 वर्ष की यदि उम्र चाहते हो तो आप 1000 वर्ष की उम्र ले लो। बड़ी बड़ी आयु के उम्र वाले लोग पुत्र पौत्रान, बेटों पुत्रों को, पौत्रों को, बहून पशून, बहुत सारे अन्य प्रकार के पशुओं को, रत्नों को, हस्ती हिरण्यम हाथी को, हिरण्य मने स्वर्ण को, अश्वान वृणीस्व घोड़ों को, अन्य प्रकार के संपदा को, जो तुम चाहते हो वो मांग डालो। क्या करो, आपको जो कुछ चाहिए वो आप मांग डालो। भूमे महत आयतनम, आप इतना ही नहीं, इस पृथ्वी का जितना साम्राज्य आपको चाहिए उतना साम्राज्य आप ले लो। आप एक लोक की बात नहीं, आप यदि 14 लोक भी लेना चाहते हो तो 14 लोक को आप ले लो। वृणीस्व मांग लो। स्वयं च यावत शरदः इच्छसि जीव, तुम स्वयं भी जितने वर्षों तक चाहो जीते रहो। जीव मने जीते रहो, इतनी चीजें आप मांग लो। पर एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीस्व वित्तं चिरजीविकांच महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। अरे नचिकेता, हे नचिकेता, वित्तं चिरजीविकाम, ये जितना मैंने वित्त आपको बतलाया, धन बतलाया, संपत्ति बतलाई, इस अनंत काल तक जीने के साधनों को भी यदि तुम एतत्तुल्यम वरम मन्यसे वृणीस्व, यदि तुम इस आत्मज्ञान विषयक वरदान के समान वर मानते हो तो वो भी मांग डालो। इसके समान यदि कोई दूसरा वरदान चाहते हो तो वो भी आप मांग सकते हो। च महाभूमौ एधि, तुम इस पृथ्वी लोक के सम्राट बन जाओ, बड़े महाराजा धीराज बन जाओ। त्वाम कामानाम कामभाजम करोमि, मैं तुमको संपूर्ण भोगों में से जो अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के भोग हैं उन भोगों का सम्राट बना देता हूँ, तुमको अधिपति नायक बना देता हूँ। परंतु हे नचिकेता, तुम इस आत्म संबंधी प्रश्न को मेरे से मत करो। महाराज, जब इतनी बात, अर्थात अब धरती की कौन सी ऐसी वस्तु बची जो यमराज नचिकेता को न देना चाह रहा हो। व्यक्ति ऐश्वर्य के लिए मरता है, परंतु छोटा सा बालक नचिकेता ऐश्वर्य पर लात मार करके दूर भगता चला जा रहा है। बोले मेरे को ये ऐश्वर्य नहीं चाहिए। क्यों?
छोटे से बालक के अंदर ज्ञान है, ज्ञान की पिपासा है, वो जानता है कि किस वस्तु से यदि मैं इस चराचरात्मक जगत की प्रशंसा के लिए या दिव्य धन ऐश्वर्य को प्राप्त करके राजा बन भी जाऊंगा तो उससे मेरा आत्मकल्याण तो नहीं होगा, और जितना भी धन और संपत्ति है ये केवल संसार की तुच्छ वस्तु है। इसलिए उसके अंदर बाल्यकाल में ही ज्ञान उसके अंतःकरण में प्रवृत्त हो चुका है और धैर्यशाली है। जहाँ धैर्य गुण जिस व्यक्ति के अंदर हुआ करता है उसको इतनी जल्दी लोभ नहीं आ सकता। इस प्रकार से इस लोभ को भी दूर करते हुए यमराज जी महाराज ने पुनः कहा, दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, इमा रामः सरथः सतूर्या न हि दृशालम्भनीया मनुष्यैः, आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व, नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये का वहाँ जो बातें जो भोग मर्त्य लोके दुर्लभा, मृत्यु लोक में दुर्लभ है। आपको लगता हो कि पारसमणि सबसे बड़ी दुर्लभ है, वो पारसमणि का पहाड़ तुमको दे देता हूँ। आपको लगता हो मेरे पास स्वर्ण का पहाड़ होना चाहिए, मैं तुमको स्वर्ण का पहाड़ दे देता हूँ। आप इस संसार में, इस मनुष्य लोक में जिसको दुर्लभ मान रहे हो उस दुर्लभ वस्तु को मैं तुमको प्रदान कर देता हूँ। सर्वान् कामान् छन्दतः प्रार्थयस्व, सर्वान् कामान माने उन संपूर्ण कामनाओं को, कामान माने कामनाओं को, भोगों को, छन्दतः प्रार्थयस्व, ऐसा भी नहीं कोई लगाम आपको लगाएगा, कोई गिन करके आपको देगा। बोले फिर बोले इच्छा अनुसार आप मांग सकते हो, जितनी आपकी इच्छा हो, जितनी आपकी कामना हो वो सब कुछ मांग सकते हो। और महाराज सरथा सतूर्या इमाह रामाः, सरथा माने रथ के सहित, नाना प्रकार के बाजों के सहित, वाद्य यंत्रों के सहित, और सतूर्या इमाह रामाः, इन स्वर्ग की अप्सराओं को भी ले जाओ। अरे स्वर्ग की अप्सरा जैसी तो भारत में नहीं पूरे विश्व में कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। इन स्वर्ग की अप्सराओं को भी आप क्या करो, बोले अपने साथ में ले जाओ। मनुष्यैः ईदृशाः नहि लंबनीयाः, मनुष्य को ऐसी स्त्रियां कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती, उनको लभ्य नहीं हो सकती। अलभ्याः लंबनीयाः, उनको मिल नहीं सकती। मत्प्रत्ताभिः आभिः परिचारयस्व, मेरे द्वारा दी हुई इन स्त्रियों से परिचारयस्व, आप अपनी सेवा करवाओ। क्या करो? अपनी सेवा करवाओ। नचिकेतः मरणं मां अनुप्राक्षीः, हे नचिकेता जी महाराज, मरने के बाद में आत्मा का क्या होता है? किसकी बातों के चक्कर में आप फंस गए? मरने के बाद में यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। मरने के बाद में इस आत्मा का क्या होता है? बस मां अनुप्राक्षी ही, बस इस आत्मा के विषय में मेरे से मत पूछो। अनुप्राक्षी ही, इसको मत पूछिए। परंतु यमराज जी महाराज भी अपने शिष्य के ऊपर स्वाभाविक करुणा बरसाने वाले हैं, दया करने वाले आचार्य हैं। उन्होंने पहले भय दिखलाया, फिर उत्तम भोगों का प्रलोभन दिया, और अंत में खूंटे को हिला हिला करके जब देख लिया कि
ये विचलित होने वाला शिष्य नहीं है, ये अविचलित अवस्था में रहने वाला शिष्य है। अर्थात ऐसा चाहते हैं कि इसका वैराग्य कहीं ऐसा तो नहीं हो क्षणिक हो। क्षण भंगुर यदि वैराग्य होता है तो एक क्षण में कुछ कहता है और दूसरे ही क्षण में कुछ दूसरी बात कहने लग जाता है। तो यमराज जी महाराज ने उस नचिकेता जी महाराज की एक एक परीक्षा लेकर के खूंटे को हिला हिला करके नापने का प्रयत्न किया, और जब लग गया, उस बालक ने, नचिकेता ने जब तीनों प्रकार के लोभन को भली भांति प्रकार से समझ लिया, तो यमराज जी महाराज से वैराग्य युक्त वचनों में अपनी प्रार्थना को श्री चरणों में उपस्थित किया। बोले क्या? बोले शोभावा मर्त्यस्य यदंतकैत सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे यमराज जी, जिनका आपने अद्भुत वर्णन किया है, स्वभावाः, स्वभावाः का अभिप्राय क्षण भंगुराः, ये जितनी चीजें आपने गिनाई ये सब क्या हैं? बोले क्षण भंगुर है, ये सब क्षण भंगुर भोग हैं। और मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम यत्तेजः, मनुष्य के अंतःकरण में, इस अंतःकरण के सहित, इस आत्मा के सहित, इस शरीर में, इंद्रियों में, यत्तेजः मने जो तेज है, एतद् जरयन्ति, ये उसको क्षीण कर डालते हैं। अर्थात वासना क्या करती है? वासना इस शरीर को भोगते भोगते इसको जरा जीर्ण बना दिया करती है, नहीं बनाती? 16 वर्ष की अवस्था में जो चाल चलन, जो रूप सौंदर्य आपके चेहरे पर दिखलाई पड़ता है, क्या 80 साल में वही रूप रंग चाल आपकी दिखलाई पड़ती है क्या? इसका मतलब है ये वासनाएं आपके शरीर को जरा जीर्ण कर दिया करती हैं, क्षीण कर डाला करती हैं। अपि सर्वम, इसके सिवा, जीवितम, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, जीवितम माने उसकी आयु, अल्पम एव, वो 1000 वर्ष का होगा तब भी कहेगा अभी देखो ना, अभी तो इतना ही बड़ा हुआ हूँ। जीवितम अल्पमेव, उसको आयु अपनी कम ही दिखलाई पड़ा करती है। आप 80 साल में जाते हो, आप 60 साल में जाते हो, आपसे कोई पूछे, यमराज जी महाराज यदि पूछने आ जाए भैया चलोगे कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? अभी नहीं जी, अभी तो गणों ही काम करना है। परंतु वो आपसे पूछता नहीं आने से पहले। उसका प्रभाव क्या होता है? बोले जब उसकी इच्छा होती वो आपको लेकर के चला जाता है। और यदि वो पहले पूछने की विधा संसार में होती कि पहले आपसे पूछता और आप करुणा करके, कृपा करके उससे प्रार्थना करते कि प्रभु हे भगवान अब तुम हमको लेकर के चले जाओ, तो मेरे को लगता है अभी तो 125 करोड़ लोग ही हमारे भारत के अंदर हैं। हो सकता है इसके अंदर करोड़ नहीं, करोड़ के स्थान पे अरबों लोग होते। यहाँ का भंडार फिर घटने वाला नहीं था। इसलिए सर्वेन्द्रियाणाम यत्तेजः, सभी इंद्रियों का अंतःकरण से जो संपूर्ण इंद्रियां हैं, यत्तेजः जो तेज है, एतत् जरयन्ति माने उसको क्या कर डालते हैं? बोले क्षीण कर डालते हैं। और क्या? बोले अपि सर्वम, इसके सिवा, इसके अलावा भी, जीवितम अल्पम एव, चाहे आयु कितनी ही बड़ी हो उसको अल्प ही दिखलाई पड़ती है। तब बाह्य नृत्य गीते तब एव, और ये जो आपने कहा कि ये जो रथ हैं, ये जो वाहन हैं, ये जो अप्सराओं के नाच गान हैं,
ये मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तब एवं इनको आप अपने पास में ही रखो, मेरे को मत दो। बोले फिर इस बात को गीता जी में भी स्पष्ट किया। बोले ये ही संस्पर सजा भोगा दुखयो नय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात इस संसार की अनित्यता का प्रतिपादन, ये संसार कैसा है? बोले क्षण भंगुर है। इस क्षण भंगुर संसार की अनित्यता का प्रतिपादन गीता जी में भगवान ने स्पष्ट किया। इसलिए सज्जनों, ये संसार वस्तुतः अनित्य है। इसलिए छोटा सा बालक ये भली भांति प्रकार से जान रहा है कि इस संसार में नित्य वस्तु तो क्या है? बोले नित्य मने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपः परमपिता परमात्मा, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। तीनों कालों में त्रैकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम, तीनों कालों में एक जैसा दिखलाई पड़ने वाला है, वो ही सत्य है। उसके अतिरिक्त इस संसार में कोई सत्ता स्थिर रहने वाली नहीं है, अपितु पूरी की पूरी सत्ता कैसी? बोले क्षणभंगुर है। इसलिए प्रभु आपने तीन चीजें मेरे को देनी चाहिए। क्या क्या देनी चाहिए? बोले पहले मेरे को डरा रहे हो, भय बतला रहे हो। बोले देवताओं ने भी ये प्रश्न किया था, संशय किया था, परंतु वो भी इसको नहीं जान पाए। दूसरी चीजें में आप पूरे संसार का भौतिक वस्तुएं मेरे को प्रदान करना चाहते हो जो क्षण भंगुर है। और तीसरी चीज में आप मेरे को अप्सराएं, स्वर्ग की अप्सराएं देना चाहते हो। तो छोटा सा नचिकेता बिना डर के, बिना भयभीत हुए क्या कहता है? बोले ठीक रखो, मानने को नहीं चाहिए, हमको ये वस्तु नहीं चाहिए। तीनों प्रकार के जो रत्न, जिनको आप रत्न कह रहे हो, जिनको आप धरती का सर्वोत्कृष्ट रत्न मान रहे हो, ये सर्वोत्कृष्ट रत्न मेरे काम की चीज नहीं है। इन सर्वोत्कृष्ट रत्नों को आप ही भोगो, आप ही रखो, मेरे को इनमें से कुछ नहीं चाहिए। यदि आप देना चाहते हो, यदि आप अपार कृपा बरसाना चाहते हो, तो आप मेरे को उसी आत्म तत्व विषय का ज्ञान प्रदान कर दो। इस प्रकार से अग्रिम श्लोक में भी नचिकेता जी महाराज यमराज जी से आत्म संबंधी विषयक ज्ञान की ही चर्चा करेंगे, पुनः चरणों में निवेदन करेंगे। यमराज जी महाराज नचिकेता जी के प्रश्न को सुनकर के क्या कहेंगे, आइए आज जितना उन्होंने बतलाया यमराज जी महाराज ने समझाने का प्रयास किया। पहले हम वस्तुतः ये मान लें और विचार कर लें कि इस संसार में कौन सी वस्तु नित्य है और कौन सी वस्तु अनित्य है, कौन सी वस्तु स्थायी है और कौन सी वस्तु क्षणभंगुर है। यदि क्षणभंगुर ये संसार ही है, तो फिर आप जो ये प्रेम कर रहे हो, ये स्नेह कर रहे हो, ये संसार के ऊपर करुणा वर्षा रहे हो, ये जो दानादि कर्म कर रहे हो, ये फिर क्यों कर रहे हो? और जिसको परमपिता परमेश्वर ने सत्य वस्तु कहा, जिसको अपने ही शरीर में ढूंढने का एक रास्ता दिखलाया और बताया कि उसका अन्वेषण करो, तो क्यों फिर संसार में 99% लोग क्षणभंगुर संसार के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं? क्यों 1% लोग ही, ज्ञानी लोग ही उस आत्मा का अनुसंधान करके नित्य ऐहलौकिक पारलौकिक कामनाओं की पूर्ति करते हुए उस सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं? इसलिए हम लोगों को भी या तो उनका अनुगमन करना चाहिए, या फिर इस क्षणभंगुर संसार को ऐसा कहना चाहिए कि ये क्षणभंगुर संसार नहीं है, ये भी सत्य है। तो वस्तुतः यदि ये संसार सत्य है तो उसको सिद्ध करना चाहिए, और यदि सत्य नहीं है तो
इससे फिर बचने का प्रयास शनै शनै धीरे धीरे करना चाहिए, जिससे अंतिम अवस्था तक हम उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वही हमारा मार्ग गंतव्य मार्ग है और उसी गंतव्य मार्ग पर चलना हम सब लोगों का उद्देश्य है। आइए कल तक के लिए अपनी वाणी का विराम। हर हर महादेव।